हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर एन न्यूज 9 चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले नए जम्मू कश्मीर की। जी हाँ दोस्तों, ये वही जम्मू कश्मीर जिसे पीएम मोदी का आशीर्वाद मिला था और आर्टिकल 370 खत्म होने पर, जहां पर पहले पत्थरबाजों और आतंकियों का राज चलता था, आज उसी जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल कर रख दी है मोदी जी ने। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर विकास की ओर अग्रसर हो चला है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज भी मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बना है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही दुनिया का नजरिया भी जम्मू कश्मीर के लिए बदल गया है, जिसका उदाहरण खुद G20 है, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर जम्मू कश्मीर में मीटिंग करने के लिए आते हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है मोदी जी की अच्छी नीतियों के कारण, जिसका फल वहां के लोगों को मिला। अब केंद्र सरकार का एक और उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाना। केंद्र सरकार के अनुसार साल 2023 में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा थी। और इसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क और बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के विकास को और अधिक पंख लगेंगे और लोगों को काफी लाभ होगा। इन सभी योजनाओं के साथ ही जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी द्वारा 2 एम्स की सबसे बड़ी सौगात भी दी गई है, जिसकी नींव खुद पीएम मोदी ने 2019 में रखी थी। इस प्रोजेक्ट की लागत कम से कम 1661 करोड़ है, जिसे बनने में कुल 5 साल का समय लगा। और आज उसी एम्स का पीएम मोदी ने उद्घाटन भी किया। इस एम्स से जम्मू कश्मीर में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति भी आएगी और यहाँ के लोगों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। और इस एम्स से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, बल्कि इसके साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसी दौरान पीएम मोदी कश्मीर की लखपति दीदी से उनकी सफलता की कहानी सुनने के बाद कहा, दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर गंद उछालने वालों के गले कभी नहीं उतरता है कि कश्मीर के गांव में इतनी लड़कियां लखपति भी दीदी बन सकती हैं। सर, मेरा नाम शाहीना, मैं एसएचजी मेंबर ऑफ एनआरएलएम उम्मीद, पंचायत सुनरवानी, ब्लॉक बनाकोट, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से ताल्लुक रखती हूँ। सर, मैंने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरी फैमिली में 7 मेंबर शामिल हैं। सर, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आई, लेकिन 2018 में जब हमारे ब्लॉक में सोशल मोबिलाइजेशन हुई, मैंने भी एनआरएलएम के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया। सर, मैंने वहां से लोन लेके अपनी बिजनेस की शुरुआत एक स्मॉल हनी फार्मिंग से की। सर, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा फायदा मिला। फिर मैंने एनआरएलएम से सीआईएफ लोन, वीओ लोन, बैंक लीकेज लेके अपना मल्टीपर्पज यूनिट इस्टेब्लिश करने का काम अमल में लाया, जिसमें राइस मिल, फ्लोर मिल, मसाला मिल, ऑयल एक्सफिलर, पोल्ट्री यूनिट और हनी फार्मिंग है, जिसकी जरूरत हमारी डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज्यादा थी। सर, आज मेरा रोजगार, मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा गुजारा, इसके साथ साथ मेरे साथ वहाँ 5 एसएचजी मेंबर्स और भी काम करते हैं, जिनका गुजारा, जिनका रोजगार हमारे यूनिट से निकलता है। सर, एनआरएलएम ने मुझे न सिर्फ लोन बल्कि इसके साथ साथ मेरी बिजनेस की मार्केटिंग भी की, जिससे मेरे हुनर को एक नई पहचान मिल गई और मैं आज के डेट की एक लखपति दीदी बन गई। सर, चलिए, पहले तो बधाई, आप लखपति दीदी बन गई, मेरी तरफ से बहुत बधाई। देखिए साइना जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि जब मैं लखपति दीदी की बात करता हूँ ना, तो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दुनिया भर की गंद उछालते रहते हैं, उनके गले उतरता ही नहीं है कि कोई इस प्रकार से गांव में लखपति दीदी बन सकता है क्या। साइना जी, आपने ये करके दिखाया है, देश वालों को समझ आएगा कि हो सकता है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की महिलाओं से बातचीत करने के बाद पुलवामा के निवासी रियाज कोहली से भी नल सुविधा पर बातचीत की। सर, मेरा नाम रियाज अहमद कोहली है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक दूर दराज इलाका अंतरवाली में रह रहा हूं। सर, हमें पानी की बहुत दिक्कत थी। हमारी औरतें और बच्चे एक नदी से पानी लाते थे सर, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था सर। जैसे ही सर जेजीएम स्कीम आई तो उसका हमें लाभ मिला, तो आज हमारे हर घर में पानी चल रहा है सर, हर घर में नल है सर। तो हमारे उसकी वजह से हमारे बच्चे भी अब टाइम पे स्कूल पे पहुंचते हैं और हम साफ पानी पीते हैं, हमारी सेहत भी ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई सर, तो हमें एक किट सेट मिला सर। हम 5-10 दिन के बाद वहां पे पानी की टेस्ट करते हैं सर, और हमें साफ सुथरा पानी मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से जनाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। गांव के सभी घरों को अब कनेक्शन हो चुका है, काम पूरा।
जी बिल्कुल हो चुका है सर। तो सब माताएं बहनों के मेरे बहुत आशीर्वाद मिलते होंगे, क्योंकि माताओं बहनों के लिए पानी एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है और सबसे ज्यादा मेहनत भी उनको करनी पड़ती है। तो मैं तो हर माँ को मदद करने के लिए ये पानी पहुंचा रहा हूं। तो सब माताएं बहनों को पता है, आशीर्वाद मिलेंगे मुझे। वो सर आपको दुआएं दे रहे हैं सब लोग जिनको आज तक पानी नहीं मिला, तो आज पानी ही जिंदगी है इंसान की सर। अच्छा, आपके यहाँ और कौन कौन सी योजना आई है जिसका पता है? सर मैं गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं और हम जंगल के बीच में रह रहे हैं सर। तो सर जैसे ही 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में सर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ सर, तो हमने उसका लाभ उठाया, तो हमें आज मालिकाना हकूक मिल रहे हैं सर। हम खुशी से अपनी जमीन पे रह रहे हैं। आज हम समझ रहे हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं। तो इसके लिए तमाम ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से आपका और एलजी इंतजामिया का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं सर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।